ये फैसला बढ़िया रहेगा। किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं है। ये 2 नंबर वाले पैसे वाले हैं ना, जो सिर्फ नोट भर के बोरियों में रख के जा रहे हैं, वो नहीं टेंशन है सर। आजकल यूपीआई आ गया है, मेरे जैसे लोग कैश नहीं रखते तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। 24 का इलेक्शन है, 24 से पहले 3 स्टेट का इलेक्शन है, नोट खत्म हो गए मार्केट से जो बंट रहे थे। 500 के नोट मिलने नहीं है बांटने के लिए, और 2000 है नहीं, 100 का मैं लूंगा नहीं, 100 का आप लेंगे नहीं। क्लियर है। तुरुप का इक्का कहते हैं इसको। मोदी जी का सही फैसला है। तो मोदी जो देश के लिए तो अच्छा कर रहा है। मोदी जी बार बार आएंगे। सुबह से कितने लोग आए 2000 का नोट लेके? सर कम से कम 3-4 तो आ गए। 2000 का नोट लोग ब्लैक मनी इकट्ठा कर लेते हैं, 2000 पहले इकट्ठा करते हैं बड़ा नोट। हम तो आम आदमी, हमारे पास 100-200 रुपये 500 का आ जाए बहुत बड़ी बात। हम तो 200-400-500 रुपये कमाने वाले हैं। डेली कमा लो डेली खा लो, हमारा तो वो हिसाब है। जो बड़े लोग होते हैं या बिजनेस है कुछ है, उन पे कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हमारे जैसे लोग पे तो फ़र्क हमें तो मेरे को तो नहीं लगता होगा कुछ। 7 साल के भीतर भारत ने 2 नोटबंदी या नोट बदलियां देखी हैं। पहले 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए गए थे, तो विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि आम जनमानस को बहुत परेशानी हुई। कल आरबीआई ने 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया, लेकिन हाँ, आप 30 सितंबर तक अपने नोट बदलवा सकते हैं। तब फिर से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि आम जनमानस बहुत परेशान होगा। मैं इस वक्त एक फल मार्केट में हूँ। ये वो फल मार्केट है जहाँ आम आदमी ही आता होगा, और यहाँ पे लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि क्या परेशानियाँ हैं, क्या जो यहाँ पे उद्योग चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, उनको कोई परेशानी आ रही है। क्या नाम होगा भाई जी आपका? रोहित। रोहित जी, सुबह से कितने लोग आए 2000 का नोट लेके? सर कम से कम 3-4 तो आ गए। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? लिया सर हमने तो नोट, हमारा तो चलेगा अभी मंडी में। चलेगा। अभी सरकार ने टाइम दिया है हमें 3 महीने का। तो कितने 2000 के नोट दबा के बैठे हुए हैं आप? सर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन कस्टमर जैसे अब पहले भी 3-4 महीने से नोट बिल्कुल नहीं आ रहे थे 2000 के, लेकिन अब देख रहे हैं कल से काफ़ी नोट आ रहे हैं 2000 के नोट। काफी नोट आ रहे हैं। हाँ, कल रात को ही मतलब 3-4 नोट आ गए थे 8 बजे के बाद, जो कि पिछले 4-6 महीने में शायद ही महीने में 1-2 नोट देखे होंगे हमने। अच्छा, सरकार के इस फैसले को कैसा समझते हैं आप लोग? दुकानदार वगैरह क्या समझते हैं इसके बारे में? सर इस बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, हम तो डेली के खाने कमाने वाले हैं। हमारे पास जैसे आता है हम तो ऐसे मंडी में दे देते हैं, हमारा जैसे मंडी में चल जाएगा। लेकिन नेता लोग तो आप ही की बात करते हैं ना कि आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो सर ये है कि अब जैसे मंडी में हम जाएंगे तो वो मंडी वाले नखरे करेंगे कि नहीं भाई 2000 का नोट बंद हो चुका है, आप 500 का लाइए। अब जैसे हमारे पास आएगा तो हमें तो देना पड़ेगा ग्राहक से, हम मना भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम मना भी नहीं कर सकते कि नहीं लेने से। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, जो पिछली नोटबंदी हुई थी उसमें आप लोगों को क्या परेशानियां हुई थी? सर उसमें तो बहुत ही परेशानियाँ हुई थी लोगों को, जिनके पास थे नोट, पुराने नोट बहुत थे। और इस बार तो लगता है इतना नोट नहीं होगा। 2000 का नोट की बहुत बड़ी करेंसी है, आम लोगों पे 2000 का नोट बहुत ही कम मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो 2000 नोट का नोट बंद हुआ है, इससे आप लोगों को फायदा महसूस हो रहा है या नुकसान? सर हमें तो कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जब होगा जब 15-20 दिन रह जाएंगे नोट बंदी होने में, जब चेंज करवाने आएंगे तो फिर मंडी में भी बंद कर देंगे लेना। अभी चालू है? अभी तो ले रहे हैं मंडी में। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? सुमित। क्या लग रहा है ये जो फैसला लिया गया सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। ठीक ही है। और क्या, ठीक इसलिए कि 2000 का नोट लोग ब्लैक मनी इकट्ठा कर लेते हैं, 2000 पहले इकट्ठा करते हैं बड़ा नोट। हम तो आम आदमी, हमारे पास 100-200 रुपये 500 का आ जाए बहुत बड़ी बात। हम तो 200-400-500 रुपये कमाने वाले हैं। डेली कमा लो डेली खा लो, हमारा तो वो हिसाब है। विपक्ष कह रहा है आप ही को परेशानी होगी। हमारे पास इतना थोड़ी ना, हमारे को क्या तकलीफ होगी हमारे को। क्या नाम हुआ आपका? अरे जब मेरे नाम देखा, हमने तो देखा ना यार नोट, बहुत दिन हो लिए। अच्छा, ये बताइए, जो 2000 का नोट बंद हुआ है, इससे फायदा है नुकसान है? फायदा भी है नुकसान भी है। बताइए क्या क्या फायदा है? फायदा तो 200 रुपये, फायदा ये था लोगों के पास पैसे जमा हो जाते थे। और नुकसान ये है कि लोगों के पास खुला पैसा मिलता नहीं है 2000 के नोट का। अच्छा। 2000 का नोट बनना नहीं चाहिए था, पहली बात तो। बनने का गलती किया है, बनना नहीं चाहिए 2 साल का 2000 का नोट बनना नहीं चाहिए था, बनाया तो गलती की है। 2000 के नोट बंद हुए मैम, इसका कोई सूचना है? हाँ जी, सूचना है। तो क्या लग रहा है ये फैसला सही है गलत है? पहले 2000 रुपये शुरू करते हैं, 2000 का नोट शुरू करते हैं, अब बंद करते हैं। ऑफ कोर्स इससे लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि 2000 रुपये रखने वाले लोग भी हैं, लेकिन आजकल यूपीआई आ गया है, मेरे जैसे लोग कैश नहीं रखते तो हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए और दुकानदारों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? अंकित गुप्ता। अंकित जी, क्या लग रहा है ये फैसला सही है गलत है?
सही है जहाँ तक की है। क्यों आपको लग रहा है सही है ये? 2000 का नोट बड़ा है, एक लोग बाग घर में इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए जो भी फैसला लिया गया मोदी जी ने वो ठीक लिया गया है। ठीक लिया है। हाँ जी। लोग कह रहे हैं इससे आम आदमी को बड़ी परेशानी होगी। कितने नोट हैं आपके पास 2000 के? अभी तक तो है नहीं, वैसे ग्राहकों के आते रहते हैं हम लोगों के पास, हम दुकानदारी करते रहते हैं, कल भी आए हैं और आज भी आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि इससे पहले 2000 के नोट जितने आते थे और कल रात के बाद से जितने आए उसमें कोई बढ़ोतरी आई है? बढ़ोतरी हुई है। इससे पूरे मतलब इस हफ्ते में कल और आज ज़्यादा आए हैं, वैसे पूरे हफ्ते में नोट देखने को ही नहीं मिला 2000 का। अच्छा। हाँ। अच्छा, 2000 के नोट शुरुआत में तो बहुत चले थे, उसके बाद हमने देखा था धीरे धीरे मार्केट से उसका फ्लो कम हो गया था। आप लोग चूंकि डेली दुकानदारी वगैरह करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम डेली दुकानदारी तो करते हैं, मगर पूरे महीने में ये लगा लो कि 8-10 नोट ही आए होंगे, और कल और आज में कम से कम 15, 20, 25 नोट आ गए होंगे। अच्छा। हाँ, 2000 का नोट ग्राहक या कोई भी बंदा स्टॉक ज़्यादा कर रहा है, इसलिए मोदी जी का सही फैसला है। मोदी जी का सही फैसला है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बताइए, जैसे कि ये कहा जा रहा है जैसे आप लोगों का भी बड़ा कारोबार है, लाखों का सामान लेना होता है, लाखों का सामान बेचना होता है, तो 2000 रुपये से कोई सहूलियत थी या वो परेशानी ही थी? 2000 का नोट ये है कि बंडल बना के रखो तो छोटा बंडल बनता है, ले जाने में आसानी होती है। 500 का बंडल ज़्यादा बड़ा दिखता है, इसलिए लोग वहाँ स्टॉक कर लेते हैं। यही सहूलियत है 2000। हाँ जी। आम आदमी को कोई परेशानी होगी इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है अंकल, ये जो फैसला है वो सही है या गलत है? जिनके पास पैसा है उनके लिए तो बुराई है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए तो ठीक ही है। सब तरह से चाहे कोई सी भी स्कीम निकले, कोई भी सरकार कुछ भी अपना निकाले, जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके लिए तो दुख परेशानी होगा ही होगा। तो आपके पास बहुत सारा पैसा है कि नहीं है? मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि 2000 की बात करें, 200 का नोट नहीं है, बस रोज कमाते रोज खाते हैं। रोज कमाते रोज खाते हैं। अच्छा, लोग यही कहते हैं कि आप जैसे लोगों को परेशानी होगी इस फैसले से? नहीं, इस फैसले से मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे को तो इस पर परेशानी हो रही है जो पेटीएम पैसे रुक जा रहे हैं उनसे। अच्छा। जैसे मैंने पूरे दिन दुकानदारी करी है, पेटीएम हो रहा है। अब वो पैसा वो मेरे को मतलब दोबारा नहीं, मतलब वो पेटीएम तो हो गया मेरा, लेकिन वो पैसा मेरे को दूसरे दिन यूज करने को नहीं मिल पा रहा है, आ ही नहीं रहा है। वो क्या होता है, वो पैसा जो फंस जा रहा है फंस जा रहा, वही दिक्कत आ रही है। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए कि आप लोगों को लगता है कि ये जो बार बार कर रही है सरकार, पहले भी किया था फिर भी कर रही है, ये लगातार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये 2 नंबर वाले पैसे वाले हैं ना जो, उनके लिए हो रहा सही कि वो बाहर पैसा निकालें, मार्केट में लगाएं, गरीबों को काम मिले, कंपनियां खोलें, अच्छा बोरियों में भर के सड़ा क्यों दे रहे हो पैसे को? जो लोगों को जो नाले में पहले पैसा फेंका दे नोटबंदी में, वो गरीबों को दे देते, कुछ कंपनियां खोल देते, कुछ धार्मिक काम करा देते। वो ऐसा कुछ करा नहीं लोगों ने। अच्छा, चुनावों में भी पैसे का बहुत इस्तेमाल होता है। 2024 का चुनाव आने वाला है, आपको लगता है कि इस फैसले से मोदी जी को कुछ वोट वाट मिलेंगे? अब ये तो देखो, मोदी जो देश के लिए तो अच्छा कर रहा है, समझे, और वो चीज़ जो पढ़े लिखे आप जैसे नौजवान बच्चे जो समझ रहे हैं, तो मोदी की सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी जो हम जैसे अनपढ़ आदमी हैं, वो जैसे आप लोग कह देते वैसे वो पीछे पीछे चल देते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, जब नोटबंदी हुई थी तब भी कहा था कि ये फैसला मोदी जी को डुबो देगा। अब आज फिर यही चीज़ चल रही है कि ये फैसला डुबो देगा, तो डुबोएगा या तैराएगा? बड़े बड़े आदमियों को, जो 2 नंबर के आदमी हैं और जो सरकार को टैक्स देते हैं, उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। और जो सिर्फ नोट भर के बोरियों में रखे जा रहे हैं, उन्हें ही टेंशन है सर। क्या लग रहा है कि इस फैसले से मोदी जी का कद छोटा होगा बड़ा होगा? बड़ा होगा, मुझे का बहुत बड़ा होगा। सही है ना? हाँ। अच्छा, ये बात बताइए कि इस फैसला जो है 2024 के लोकसभा में कोई इम्पैक्ट डालेगा, कोई प्रभाव डालेगा? ये फैसला बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आम आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं बस। मोदी जी बार बार आएंगे। बार बार आएंगे? बार बार आएंगे। बार बार आएंगे? बार बार आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बताइए कि ये जो 2000 नोट बंद होने का फैसला हुआ है, इससे जो आम नागरिक है वो खुश है, परेशान है, क्या है? नोट बंद हो रहे हैं, नोट नए नए बन रहे हैं। अब अच्छे लग रहे हैं हाथ में चलाने में। और क्या, चिकने चिकने नोट आ रहे हैं। जितने बार बनेंगे उतने ही नोट अच्छे लगेंगे। और क्या लग रहा है, ये भ्रष्टाचार वगैरह पे प्रहार है या मोदी जी का कोई जुमला ही है? अरे नोट हर महीने बदला जाएगा, नया नया नोट आएगा हर महीने। हाँ, इस तरीके से नोट बदलने चाहिए, मतलब हर महीने नोट बदला जाएगा।
और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जनरल ग्राहक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो 2000 का नोट बंद हुआ है, इससे क्या असर पड़ा है आम आदमी पे? इकोनॉमिक्स के हिसाब से बताऊं या वैसे ही बताऊं, राजनीतिक तरीके से? दोनों तरीकों से बताइए। नहीं, 2 साल पहले से ही बैंक ने रिलीज करने बंद कर दिए थे नोट। और ठीक है, जो 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ मिल रहे हैं ना 2-2000 के नोट, इस वजह से बंद हुआ है। अच्छा। हाँ, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं है किसी की सेहत ना। मीडिया हो या विपक्ष हो, विपक्ष कह रही है कि बताओ चौथी पास नेता हो तो यही दिक्कत होती है, वो जनता को परेशान करता है। ऐसा है, जो पढ़ा लिखा नेता है वो कितना पढ़ा है वो खुद बता दे। तो आईआईटी पास है। कौन है? आईआईटी जो कह रहे वो देखो, आईआईटी पास हुआ, इंजीनियरिंग छोड़ी, आईआरएस बना वो छोड़ी, नेता बना ये भी छोड़ेगा। हाँ, 100% छोड़ेगा। अच्छा, एक बात और मंत्री तो उसके अंदर है। नहीं, 2 ही हैं अभी। नहीं, 7 जा रहे हैं। 7 जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसको आप लोग ब्लैक मनी? कट्टर ईमानदार दुनिया कहे तो कट्टर ईमानदार है। भाई साहब ईमानदार है तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ तो ईमानदार हैं। ठीक है, खुद चीखते रहे ना मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, कोई नहीं आता। अपने मुंह मीठा मिठू सभी बनता है। चलिए, नाम बताइए पहले अपना। आपसे थोड़ी बात करते हैं। संतोष मिश्रा। संतोष जी, इकोनॉमिक्स के आधार पर आप बात कर रहे थे कि नोट बदलने का क्या फायदा या नुकसान होगा, जरा हमको इस पे भी प्रकाश डालें। ऐसा है, जब नोटबंदी हुई थी 16 में, मार्केट से नोट हट गए थे, उसको पूरा करने के लिए 2000 के नोट लाए गए थे मार्केट में। वो सबको पता था 2 साल में बंद हो जाएगी। अच्छा। 2018 एंड से बैंक ने नोट लेना तो शुरू कर दिया, देना बंद कर दिया। यही कहानी है टोटल, यही कहानी। तो आम आदमी के पास ये नोट वैसे भी चलन में नहीं था। मेरे पास 20-20 के नोट थे, दिए हैं मैंने भैया को, पूछो। 20,000 दिए, अभी दिए। अच्छा, और आपने 2000 का नोट ले लिया? हाँ। ये उल्टा काम क्यों किया? तेल डलवा लूंगा जाकर के भी पेट्रोल पंप पे। मैंने आम लेना था, इन्होंने देखा कि हाँ 20 के नोट हैं, बोला दे दो, मैंने दे दिए। अच्छा, मैं जाकर भी पेट्रोल डलवा लूंगा। तो आपको डर नहीं लग रहा बैंक सवाल नहीं पूछेगी आपसे? कौन सा, किस बात का सवाल? 1 नंबर की कमाई तनख्वाह से निकाल के इनको दिया, तनख्वाह इन्होंने दिया, मैंने उनको दे दिया। तनख्वाह की कमाई कौन सा, मैंने रोड बनवाए, कमीशन खाए हैं। तो डर किनको लग रहा है? इलेक्शन है, सबके नोट घुस गए मार्केट से। 24 का इलेक्शन है, 24 से पहले 3 स्टेट का इलेक्शन है, नोट खत्म हो गए मार्केट से जो बंट रहे थे। यही कहानी है। तो मोदी जी ने ये फैसला अपने फैसला नहीं है, ये बेवकूफ़ मत बनाओ, मोदी का फैसला नहीं है, आरबीआई का फैसला है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने ही फैसला लिया है। सांस कोई भी ले, गलती मोदी की है। सांस कोई भी ले, मोदी की गलती है। मोदी की गलती। हाँ। क्या इसका इम्पैक्ट होगा 2024 के चुनाव में? कोई इम्पैक्ट नहीं है, नोट खत्म है, नोट बंटने कम हो जाएंगे। 500 के नोट मिलने नहीं है बांटने के लिए, और 2000 है नहीं, और 100 का मैं लूंगा नहीं। 100 का आप लेंगे नहीं। क्लियर है। अच्छा, एक और बात बताइए, जो ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें हम देख रहे हैं कि अब फिर से नोटबंदी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, टारगेट किया जा रहा है नोटबंदी को लेके, कि नोटबंदी का भी फैसला गलत था। उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कोई भी फैसला गवर्नमेंट लेगी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, विपक्ष के नज़र में वो गलत ही होता है। अगर मनमोहन सिंह ने बंद किया होता तो भी गलत है। चंद्रशेखर ने सोना भेजा, गिरवी रखा, वो भी गलत था, लोगों ने कहा। लेकिन अगर सोना गिरवी नहीं रखा होता तो आज हम पाकिस्तान से भी बदतर होते। चंद्रशेखर ने रखा था सोना, आज हम पाकिस्तान से भी बदतर होते। ठीक है। उसके बाद ये आए नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, उन्होंने आर्थिक प्लान को चेंज करा, प्राइवेटाइजेशन शुरू करी, पैसे फिर बढ़े। ठीक है। तो अब उस टाइम में ये भी डिसीजन गलत था, क्योंकि हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट क्यों करूँगा। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, बाकी ये सब तो बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सरकार कुछ भी करेगी, दूसरी सरकार उसको गलत ठहराएगी, दूसरे विपक्ष गलत ठहराएगा, चाहे कोई किसी की भी गवर्नमेंट हो। अब मुझे पता है आप जल्दी में हैं, बस एक सवाल का जवाब और दीजिए। आपकी कम्युनिटी होगी, आसपास के पड़ोसी वगैरह होंगे। इस देश में जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो कहा जाता है कि इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। कल से 2 पक्ष चल रहे हैं, बोल रहे हैं आम आदमी को क्या दिक्कत है भाई, 10 नोट तो कोई बदले जा सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास कोई कियोस्क दिखा, हड़बड़ी दिखी? बिजनेसमैन हूँ, आज भी मैंने बैंक में कम से कम 2 लाख रुपए के भेजे हैं नोट। मेरे से बैंक वालों ने नहीं पूछा कहाँ से आया है। ये बिजनेसमैन है, ये भी ले जा करके कल बैंक को देंगे, इनसे भी बैंक नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, मेरा एक सेविंग अकाउंट खुला हुआ है और एम्प्लॉई हूँ, और ले जा करके वहाँ नोट पकड़ाऊँगा ना, वो ज़रूर पूछेगा भैया पैसे आए कहाँ से तेरे पास, और वो आपका पैन नंबर लिखवाएगा, नहीं तो मोबाइल नंबर तो लिखते ही हैं वो। तो एक और चीज़ बस मेरे को बता दीजिए आप कि क्या इस तरीके से 7 साल में दूसरी बार हमने ये देख लिया, इस तरीके से बार बार रिपीटिशन होनी चाहिए? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, ये सबको पहले से पता था। मार्केट में पैसे नहीं थे, पैसे लाने थे, इसलिए 2000 के नोट प्रिंट हुए थे, अदरवाइज प्रिंट नहीं होते।
उसके बाद जैसे जैसे 500 के फ्लड हो गया, 500 का, 100 का, 200 का, उन्होंने 2000 के बंद कर दिए प्रिंटिंग 2018 सितंबर में ही। उसके बाद से नहीं, प्रिंटिंग बंद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। 2000 के जो नोट बैन हुए हैं उससे आम आदमी के जीवन पे क्या लग रहा है, क्या इम्पैक्ट आया है? अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो 3 साल पहले मैं बिज़नेस करता था, तो मेरे को एक्चुअली फ़र्क पड़ता है इससे। अब मैं जॉब करता हूं, सारा वाइट का इनकम है, टैक्स पेइंग हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, मतलब कि जब आप कुछ नहीं फ़र्क पड़ा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा है। पर हाँ, बिजनेसमैन से पूछोगे तो उनका टेक अलग होगा। हाँ बिल्कुल। क्यों टेक अलग होगा इस मामले को पे थोड़ा प्रकाश डालिए। यार ये तो फ्रैंकली सच्ची बात है कि कैश जो इकोनॉमी है अपनी वो 60-40 है। 40 तो ब्लैक है ही। ब्लैक है मतलब वो टेक्निकलिटी है, डॉक्यूमेंट्स की इतनी होती हैं कि आदमी फिर ईजियर फाइंड करता है कैश में ट्रेड करना। तो वो 40% को तो इम्पैक्ट है ही। बट वो इम्पैक्ट मतलब इनकन्वीनियंस है, इम्पैक्ट नहीं है, इनकन्वीनियंस है। वो 5 महीने में लोग फिगर आउट ही कर लेते हैं। अच्छा, एक क्या ये आपको लगता है कि फिर ब्लैक मनी पे प्रहार है फिर से, जो पैसा जोड़ के बैठे हुए थे? मोस्ट लाइकली देखो प्रहार तो है, प्रहार तो है, क्योंकि अब 2000 के बाद वापस 500 ही आएगा, ये मे बी 1000 आता है। क्या स्ट्रैटेजी अभी तो क्लियर नहीं है ना वो। तो प्रहार तो है मेरे ख्याल से, इम्पैक्ट तो है। क्या लगता है 2024 का जो इलेक्शंस है उसमें कोई भी ये जो पूरा का पूरा जो फैसला लिया गया है उसका कोई इम्पैक्ट होगा 2024 के इलेक्शन में? किया तो इसीलिए गया है ना, कर्नाटका का इलेक्शन है, मतलब प्रोसेस में था, टाइमिंग पॉलिटिशियन मैनेज करते हैं। तो होना तो था, 2 साल बाद होता, 3 साल बाद होता, या नहीं होता, या 10 साल बाद भी चलता रहता, पर होना था एक ना एक दिन। बट इलेक्शन के बाद क्या पता, एज ए स्ट्रैटेजिक कॉल हमें तो लगता है ऐसा हुआ है। स्ट्रैटेजी फेवर के लिए, अगेंस्ट के लिए? फेवर के लिए। किस टाइप का फेवर? चीज़ है ना, मिडिल क्लास वोटर कम है, आपको पता ही है। और जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, वो यही होता है कि भाई मोदी जी पैसा ब्लैक वाला निकलवा रहे हैं वापस। तो वही है, तुरुप का इक्का कहते हैं इसको। क्या लग रहा है, ब्लैक का पैसा वापस आएगा? लग तो रहा है, डेटा तो दिखेगा। क्या लग रहा है 24 के इलेक्शन में मोदी जी को फायदा होगा इससे कुछ? अब एक चीज़ से तो कभी कुछ नहीं होता, ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, सच्चाई है। एक चीज़ से कुछ नहीं होता, बट किया इसीलिए गया है कि इम्पैक्ट हो कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। क्या लग रहा है ये जो 2000 के नोट जो हैं बंद हो गए हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापार वगैरह पे? व्यापार वगैरह पे सर अब तो जो भी आ रहा है 2000 का नोट लेके आ रहा है। पहले कोई लेके ही नहीं आता था, 500 के, 100 के, 200 के। कितने दिनों से नहीं देखा था 2000 का नोट, और अब अचानक से इतने पूरे दिन में एक नोट नहीं आता था 2000 का? हाँ, कितने दिनों तक देखने को नहीं होता था 2000 का नोट। पूरे दिन में मतलब कई दिन ऐसे निकल जाते 2000 का नोट ही नहीं देखते थे। अब अचानक से इतने नोट कहाँ से आ गए? ये नोटबंदी की वजह से। नोटबंदी की वजह से? हाँ। क्या लग रहा है ये फैसला सही है गलत है? ये सर सही है। सही है। क्यों ऐसा लगता है आपको? और लोग दबा के बैठे हुए हैं घर में, वो तो निकलेगा काम। चलिए, लोग दबा के बैठे हुए हैं घर में, वो निकलेगा। हाँ, ब्लैक मनी पर प्रहार है ये। हाँ जी। भाई साहब, आपका नाम? अतुल। अतुल, क्या लगता है कि ये जो 2000 के नोट बंद हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा नॉर्मल लाइफ पर? पहले तो अब के बाद नोटबंदी नहीं हुई है, अब की बार इन्होंने टाइम दिया 4 महीने का, कि तुम्हारे पास 4 महीने का टाइम है 30 सितंबर तक, तब तक जितने भी तुम्हारे पास नोट है 2000 के वो वापस करो। तो पिछली बार की तरह नहीं है कि अब मार्केट एकदम बंद हो गई, मतलब नोट चलेंगे नहीं। तो अब की बार यही मानना है कि आराम से आप धीरे धीरे करके जो भी नोट वापस आएंगे तो उसमें मतलब इकोनॉमी को एक तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो सब काम एक तो स्मूथ होगा। इसके अलावा जैसे हम नॉर्मल मिडिल क्लास हैं तो हमारे पास एक तो 2000 के नोट तो मुश्किल से ही मिलते हैं, या तो आजकल सबसे बढ़िया काम है UPI। तो हर एक चीज़ हमें ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर कार्ड का यूज़ करते हैं, कैश तो बिल्कुल ही मिनिमम है। होता भी है तो ATM से आजकल आपने देखा होगा 2018 के बाद 2000 के नोट तो छपने ही बंद हो गए। तो ATM से निकलने का मतलब नहीं, तो मिलते ही 500 के नोट हैं। तो 2000 का मतलब जो बड़े लोग होते हैं या बिजनेस है कुछ है, उन पे कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हमारे जैसे लोग पे तो फ़र्क मेरे को तो नहीं लगता होगा कुछ। जब पहली दफ़ा नोटबंदी हुई थी तब भी ये कहा गया था कि ये जो है ना करप्शन के ऊपर एक चोट है, ब्लैक मनी के ऊपर चोट है। इस बार का जो फैसला लग रहा है आपको, क्या मिलता जुलता लग रहा है? हाँ, मिलता जुलता हो सकता है, क्योंकि 2000 का नोट है, कोई अगर ब्लैक मनी रखता है 500 के 4 नोट रखने पड़ेंगे, उसकी वजह 2000 का एक है। तो हो सकता है ब्लैक मनी 2000 के नोट में ज़्यादा होती हो,
पर अब की बार लगता है इतना ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि ये 2000 के नोट उतनी ज़्यादा मात्रा में आए नहीं थे मार्केट में। तो मेरे को लगता है इफ़ेक्ट अभी उतना लोगों पे पड़ेगा नहीं 2000 का। अच्छा, लगातार ये कहा जाता है कि ये सारे जो कदम उठाती है गवर्नमेंट, वो आम आदमी को परेशान करने के लिए उठाती है। इस पे आपका क्या टेक है? परेशान तो जैसे मैंने बताया, मिडिल क्लास पे मुश्किल है 2000 का नोट, तो परेशानी होगी नहीं। और वैसे भी कह रहे थे कि जैसे 2018 में लास्ट प्रिंट हुए थे 2000 के नोट, तो उसकी एक नोट की लाइफ होती है। जैसा मैंने भी कुछ सोर्सेज से पढ़ा है, इसके कुछ एस्टिमेट 4.5 साल लाइफ थी। अब 18 के बाद 5 साल तो हो चुके हैं। ये नोट आरबीआई को वैसे भी अपने जब्त में लेने थे, तो वही है कि उनको ना नुकसान हो रहा है, बल्कि मैं कह रहा हूँ 500 के नोट तो छप ही रहे हैं, तो 2000 के ले रहे हैं और बाकी नोट तो चल ही रहे हैं। अच्छा, इन दोनों सिनेरियोस को क्रिएट करें, पहले वाली नोटबंदी को और आज की वाली नोटबंदी को। जो ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट को सवालों के घेरे में लेता है कि ये सारा का सारा जो था ना, वो गवर्नमेंट ने अपने फेवर के लिए किया। आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट कहती है कि इससे आतंकवाद रुकेगा, इससे एक ब्लैक मनी रुकेगी, करप्शन रुकेगा, वो कोई सच है? मतलब बिल्कुल रुक जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। थोड़ा बहुत फ़र्क बिल्कुल आता है। लास्ट जो हमारी नोटबंदी हुई थी उसमें भी हमने बहुत न्यूज़ देखी थी कि यहाँ पर इतने गाड़ी में टोल टैक्स पर नोट पकड़े गए, ऐसा बहुत हुआ था। तो मतलब अगर कुछ परसेंट भी रोका जा सकता है हमें ये सब करप्शन वगैरह, तो भी अच्छा है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। थोड़ा थोड़ा करके अगर ऐसी काम होंगे और तो अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बताइए, क्या गवर्नमेंट को लगातार इस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे अगर करप्शन के ऊपर अगर ये चोट है तो लगातार चोट पड़े, जिससे लोगों के अंदर भय आए? मतलब सिमिलर नोटबंदी नहीं, और भी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे अभी तो कोई दिमाग में ऐसे है नहीं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ये एक वन ऑफ अ स्टेप है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ भाई जी? तनुष क्या लगता है कैसा स्टेप है ये गवर्नमेंट का? ठीक स्टेप है, बट देखा जाए ये उनके लिए है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल है। क्योंकि आई गेस मेरे कुछ नोन है, तो वो बता रहे थे, उन्होंने शेयर की मेरे से एक चीज़ कि आप प्रॉपर्टी लैंड लाइन में जाओ तो 15-20 करोड़ की भी कोई डीलिंग होती है, तो कह रहे हैं 80 to 85% रेशियो 500 के नोटों का होता है। 2000 का नोट मार्केट में नहीं है। एक रियल एस्टेट साइड से भी मैं बताऊं, नोन्स हैं इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, नहीं है 500 का, वो 2000 का नोट नहीं है इतना मार्केट में एज़ कम्पेयर टू देम। हाँ, अगर किसी पे बहुत एक ह्यूज अमाउंट है, इंडिया में पैसे वालों की कमी थोड़ी है, हम पे छोड़ के दुनिया पे है, तो एक अलग सिनेरियो हो सकते हैं कि हाँ है, बट स्टिल पता नहीं 4 तरीके के निकलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो नोटबंदी के टाइम पे भी अपना कैश फ्लो वापस होके आ जाता था, बैंक से सेटिंग होना उस टाइम पे भी नोटबंदी पे आएगा। मेरे को ध्यान है एक्सिस बैंक वगैरह कई बैंकों के नाम थे, एक स्पेसिफिक नहीं कह रहा मैं, इसकी जस्ट न्यूज़ सुनी थी। तो बैंकों की एक्सचेंजिंग वगैरह जो सेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें करप्शन डिटेल पकड़ी गई थी उस टाइम पे। तो आई होप कि इस बार ये सारी चीज़ें ना हो तो बेटर है। ठीक है, वाइड ट्रांजेक्शन होगी, टैक्स पेयर है, हम सारे टैक्स पेयर हैं, हमारे पेरेंट्स टैक्स पेयर है, अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, तो बढ़िया रहेगा। पानी भी पीते हैं तो भी टैक्स देते हैं, तो टैक्स पेयर तो आप भी हैं। पानी तो पीते ही होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को एक और चीज़ बताइए, कई लोगों का ये मानना होता है कि ये करप्शन के खिलाफ एक कदम है, आपको लगता है कि ये चीज़ सही है? एक चीज़ से नहीं कह सकते, अगर पूरी साइकिल प्योर चेक करी जाए, उस पर स्टेजेस हों, बाउंडेशंस हों, तो अच्छी बात है। बाकी अगर बीच में कोई लूप होल आ गया तो आप उस चीज़ को कैसे कवर अप करेंगे? अच्छा, एक और चीज़ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह खोले गए थे। लोगों का ये मानना है कि लोगों ने मैक्सिमम पैसा जो है अब अपने बैंक्स में ही रखा हुआ है, तो जिनके पास नोट होंगे इसका मतलब शायद उनके पास गलत चीज़ों के लिए नोट हो। इस पर आपका क्या टेक है? जिन पे नोट हैं ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, कुछ लोगों के पास इन हैंड भी होता है, कईयों के बिजनेस कैश फ्लो वाले होते हैं, सबकी वाइड ट्रांजेक्शन नहीं होती। वो अमाउंट टू पर्सन टू उसके टैक्स पेइंग और उस पर बैकअप पे डिपेंड करता है ना, कि उसकी बैंक शीट क्या है, क्या बैंक रिकॉर्ड है, किस चीज़ का बिजनेस है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं चीज़ें। ऑपोजिशन ने बार बार नोटबंदी के बाद कहा कि इससे इकॉनमी को बड़ा झटका लगा, इकॉनमी को बड़ा झटका लगा। अब कि वो फिर वही चीज़ कहेंगे कि इकॉनमी को बड़ा झटका लगेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में?
जैसे मैंने पहले भी बताया, मार्केट में 2000 का नोट बहुत कम है। मैंने रियल एस्टेट वाली बात भी कही थी। तो आई गेस 500 का नोट वर्किंग में है, और भी करेंसीज चल रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इतना सब वैलिड उस लेवल का नहीं आएगा जैसे 2016 में आया था। उससे तो आई गेस कम ही आएगा। बाकी गवर्नमेंट है, वो चीज़ें स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरी नई चीज़ें निकालेंगी, जो भी नई योजना होगी। जैसे उस टाइम पे करेंसी बहुत डाउन गई थी, इसलिए 2000 का नोट सबसे पहले आया था, बाद में 500 का आया था, फिर 100, 200 तो अब देखने को मिल रहे हैं जो भी कॉइन्स हो रही हैं। तो 2000 का बेसिकली किस लिए निकाला? एक करेंसी स्टेबलाइज करने के लिए कि एक अमाउंट, अगर हम बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिंट नहीं कर पा रहे तो उस लेवल पे चला जाए। तो आई गेस अब 1000 का निकाल देंगी सरकार, 1000 या 1500 का, ऐसा कुछ। ये 2016 के बाद हमने देखा था बड़ा माहौल बनाया गया इस चीज़ को लेके ऑपोजिशन के द्वारा, और 2019 में मोदी जी की वापसी हो गई। क्या लगता है कि इस बार का जो कदम है वो उनको इलेक्शन में कोई बेनिफिट देगा? बेनिफिट तो जी राम मंदिर देगा। करप्शन कहाँ से देगा? अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से, मैं स्टूडेंट हूँ 21-22 साल का, मैं भी एक गेम प्ले देख रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक की अच्छी चीज़ें हुई है, मैं राम भक्त हूँ, हिंदू हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये नहीं है कि कंट्री में कुछ गलत हुआ है, बट एक प्लान बड़ा अच्छा देखा है कि पिछले इलेक्शन से पहले सर्जिकल स्ट्राइक 2 बता दिया था, कुछ आई गेस ऐसा कुछ हुआ था। इस बार 2024 में राम मंदिर का निर्माण बिल्कुल इलेक्शंस के पास, ये चीज़ पहले भी तो हो सकती है। चलो वो एक अलग है भाई, गवर्नमेंट अब ये चीज़ कह सकती है कि हमारे तो प्लान्स में इतना था, एक ड्यूरेशन टाइम था, वो था। तो एक चीज़ तो मुझे लगी है, 370 हटाना, कुछ ना कुछ तो इलेक्शन से पहले धमाका होता है, ताकि 370 तो इलेक्शन के बाद हटाया था ना, 370 इलेक्शन के बाद। शायद मैं उसमें गलत हो सकता हूँ। मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक वो उस टाइम एयर स्ट्राइक जो थी वो इलेक्शन से जस्ट पहले हुई थी। तो ये चीज़ें देखते हैं लोग, ये नहीं देख पाते कि नेशन में क्या हो रहा है, जॉब्स आ रही हैं, चीज़ें सिक्योर हो रही हैं, क्या। अच्छा, आप बताइए अपनी नज़र से क्या लगता है, कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुआ है मोदी जी के काल में, या जॉब्स वगैरह की बातें वगैरह हुई हैं, देश प्रगति की तरफ है? देश ग्रो भी कर रहा है, साथ साथ पॉपुलेशन फैक्टर भी बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट उस पॉपुलेशन को कैसे क्या रोके? अब हर चीज़ में हम कह देते हैं यार नौकरी नहीं है, आप 1 लाख की नौकरी लेने जाओगे, आपके पास 10 बंदे खड़े होंगे, एट द एंड क्या होगा कि वो आपकी जो जॉब होगी वो डिवाइड होती चली जाएगी। फॉरेन कंपनीज आती है, MNCs आती है, किस लिए आती है? माइक्रोसॉफ्ट आई गेस जब आई थी यहाँ पे किस लिए आई थी? उन्हें पता था स्लेव्स मिलेंगे यहाँ पे, लो पे स्केल में काम पूरा निकलेगा। तो एक तरफ से अच्छी चीज़ भी है कि जॉब्स वगैरह बढ़ रही है, कुछ न्यू प्लान्स है मेरे ख्याल से MNCs वगैरह के भी, नोएडा में भी कई चीज़ें ग्रो हो रही हैं इन चीज़ों को लेके। बट एक वो उस फैक्टर की वजह से कंपटीशन लेवल और इतना है कि एज़ कम्पेयर टू आप रेशियो देखोगे वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी युवाओं की प्रतिक्रिया। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।